हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो एक्चुअली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट हैपन व्हेन टू कंपाउंड्स combine together and they form a new substance, so actually they are exchanging their ions. So we can say that कि in this reaction reactants are exchanging their ions to form a new compounds, that is called double displacement reaction. So in this reaction reactants exchange their ions to form new substance called double displacement reaction. See, mostly in this reaction एक प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होता है जो सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। So हम कह सकते हैं कि those reaction in which that one of the product form the precipitate, that is called precipitation reaction, and precipitate means insoluble in solution. हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल। Suppose BaCl2 is a barium chloride. बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, दिस इज द एक्वस फॉर्म। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर हमने मिला दिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जब हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन हुई इसके अंदर, तो देखिए होगा क्या, सोडियम और बेरिलियम, इट्स बेरियम। सोडियम ने क्लोरीन के साथ किया और बेरियम ने SO4 के साथ किया। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट में इन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड ने आपस में आयंस को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया, एंड दे विल फॉर्म NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर बेरियम 1 है, क्लोरीन ट्वाइस है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोडियम ट्वाइस है, सोडियम ट्वाइस है, SO4 1 है, SO4 1 है। सो इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, जैसे ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनके तैयार हो गया। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, BaSO4, एंड BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल रहेगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन यूजुअली प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाती है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को हमने अगेन कॉपर सल्फेट के साथ डाल दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ। क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो गए, बन गया BaSO4 प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। एंड बेरियम सल्फेट हम जानते हैं किस कलर का होता है, इट विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल 3, लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा, ये यहां से आयन एक्सचेंज हुआ, ये यहां से आयन एक्सचेंज हुआ, दे विल फॉर्म PbI लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बैलेंस कर देते हैं, दिस बिकम बैलेंस PbI2 कर लेड आयोडाइड का जो कलर होता है दैट इज येलो precipitate, yellow precipitate.
इस तरह से हमारी ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस एग्जाम्पल 3, दिस इज एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हमने मिला दिया NaCl, सॉल्ट डाल दिया, तो देखिए क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस NaNO3 एंड AgCl का हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इस तरह से आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, हमने देखा कि इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। सो दोज रिएक्शन इन विच दे आर फॉर्मिंग अ वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर द प्रेसिपिटेट। ये जरूरी नहीं है कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। And these are the few example, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सो द फाइनल कैटेगरी इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन RED मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो कोई दूसरा सब्सटेंस होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। सो ये दोनों जो रिएक्शंस है, मींस जो ये जो मेथड्स है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपन ऑलवेज साइमल्टेनियसली। मींस रिएक्शन के अंदर अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होना ही होना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रेडॉक्स रिएक्शन। एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं ये। अब देखिए होता क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन, oxidation is a process in which that compound is added by the compound or maybe the element added by the oxygen. So हम कह सकते हैं addition of oxygen in a substance is called oxidation. So addition of oxygen in a substance is called oxidation. And second इसका definition हो सकता है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन है तो removal of hydrogen from substance, that is called oxidation. तो ऑक्सीडेशन में या तो उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो सकता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है। अगर ये दोनों चीजें ही, दोनों में से कोई भी एक चीज होती है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस का। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो फिर रिडक्शन क्या है, देखिए रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिडक्शन रिडक्शन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इट्स अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस या फ्रॉम अ सब्सटेंस। सेकेंड हो जाएगा एडिशन ऑफ, क्या गैस कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां दूसरा कोई निश्चित ही प्रेजेंट रहेगा रिएक्टेंट जिसका रिडक्शन होने वाला है। सो इस तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली।
लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो इसके लिए कौन ऐसा रिएक्टेंट पॉसिबल होता है जो इन रिएक्शंस को पॉसिबल कराता है? इट मीन्स कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसे काम करेगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिड्यूसिव एजेंट की तरह काम करेगा और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो हम इसके साथ साथ एग्जाम्पल करने के पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिव एजेंट क्या है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई एजेंट प्रेजेंट है जो इस ऑक्सीडेशन को पॉसिबल बना रहा है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड ऑक्सीजन, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन ताकि उसमें एडिशन हो सके दूसरे कंपाउंड में। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ये दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा यानी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो मीन्स खुद में से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, इट मीन्स वो खुद का रिडक्शन करेगा। सो इट रिड्यूस itself, it reduce itself। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को, इट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बट खुद रिड्यूस होता है क्योंकि अपने में से ऑक्सीजन को रिमूव करता है, और अभी हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन इटसेल्फ, ओजोन O3 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 this is the potassium chromate again is a strong oxidizing agent, then CrO3 chromium oxide this is the mild oxidizing agent। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद अब हम बात करते हैं रिड्यूसिव एजेंट की। रिड्यूसिव एजेंट, देखिए रिड्यूसिव एजेंट क्या होता है? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो रिड्यूसिव एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। सो इट प्रोवाइड हाइड्रोजन, इट प्रोवाइड हाइड्रोजन। सेकेंड, इट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, तो यह क्या हो जाएगा? इट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, इट रिड्यूस अदर सब्सटेंस। नेक्स्ट हो जाएगा इट रिड्यूस इटसेल्फ। अब देखिए ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, क्योंकि अगर इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, उस वो रिड्यूसिव एजेंट है, हाइड्रोजन को रिड्यूसिव एजेंट है तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, नाउ फ्यू एग्जांपल ऑफ द रिड्यूसिव एजेंट। एग्जांपल, सी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट में मेटल्स आती हैं, जितनी भी डी ब्लॉक की मेटल्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिव एजेंट होती हैं, जैसे निकल, प्लैटिनम, कैडमियम, दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट माने जाते हैं। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, that is again a reducive agent, very famous and very costly also and very strong. Sodium boron hydride, this is again a more important reducive agent, it's a mild reducive agent कहलाता है ये। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद, इनकी डेफिनेशन समझने के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है।
कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहां और कौन रिड्यूसिव एजेंट है वहां. सो नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जाम्पल्स. इसको आप नोट कर रहे हैं. See, here I have written few example जिसमें अब हम समझने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिव एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है. पहली चीज, एग्जाम में आपको रिएक्शन आएगा और ये पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में आप बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिव एजेंट है. तो देखिएगा ध्यान से. फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं. कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है कॉपर प्लस H2O. देखिए, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिव एजेंट, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस, आपको हमेशा यहाँ पे देखना है रिएक्टेंट्स में. रिएक्टेंट्स से रिलेट करना है फिर प्रोडक्ट को. सबसे पहले हम कॉपर ऑक्साइड देखते हैं. कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन उसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. सो वी कैन से द सब्सटेंस रिड्यूस विच वन, इट्स कॉपर ऑक्साइड. गेट इट, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस. अब देखिए, हाइड्रोजन है यहाँ, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, इट मीन्स दैट कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, दैट इज H2. हमेशा रिएक्टेंट लिखने हैं. सो सब्सटेंस रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, हाइड्रोजन. अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि रिडक्शन किसका हुआ है और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है. अब हम पता लगाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिव एजेंट कौन है. तो देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो वो सब्सटेंस हमेशा कहलाएगा रिड्यूसिव एजेंट. रिड्यूसिव एजेंट ऐसा क्यों कहलाएगा रिड्यूसिव एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिव एजेंट दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है. तो देखिए, वो खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है. अब उसने दूसरे को रिड्यूस कैसे किया है वो भी हम देख लेते हैं. कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, किसने, हाइड्रोजन ने, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिव एजेंट. तो शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, रिड्यूसिव एजेंट होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है या ऑक्सीजन का रिमूवल करता है. अब देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. इसका रिडक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिकली अगर इसका रिडक्शन है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है. देखिए, इसने अपना ऑक्सीजन खोया है, किसको दिया है, हाइड्रोजन को. तो इसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंगली जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिव एजेंट. इस तरह से ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. H2S कन्वर्ट हो रहा है किस में, यहाँ पे जो सल्फर है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो रही है, सल्फर में. यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी अभी हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन. एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन. यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, तो हम लिख सकते हैं
substance oxidize, substance oxidize कौन सा हुआ है? That is H2S, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है. And substance reduce, reduces, कौन सा reduce हुआ है? क्लोरीन, क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है. It's chlorine. Now the oxidizing agent कौन है? Oxidizing agent और reducive agent. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिसका रिडक्शन हो वो खुद सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? रिड्यूसिव एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्लोरीन and reducive agent is H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इस तरह से बाय यूजिंग दिस रिएक्शन हमने पता लगा लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. क्लियर है? जिनको नहीं क्लियर है वो ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन को और उसके बाद खुद करने की कोशिश करेंगे. फाइन. देखिए एग्जांपल 3. जिंक ऑक्साइड में हमने कार्बन डाल दिया, कोक डाला है. इट कन्वर्ट इनटू द जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. रिएक्शन देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और कार्बन ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया है. तो जिंक ने ऑक्सीजन लूज किया एंड कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड किया. लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, करेक्ट. And addition of oxygen is oxidation, correct. यानी substance oxidize, substance reduces, oxidizing agent एंड रिड्यूसिव एजेंट. देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? कार्बन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है. सब्सटेंस रिड्यूसेस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? इट्स अ जिंक ऑक्साइड, सो दैट इज जिंक ऑक्साइड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन जिसका है वो खुद क्या कहलाएगा? रिड्यूसिव एजेंट. जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज जिंक ऑक्साइड एंड रिड्यूसिव एजेंट इज कार्बन. इस तरह से ये हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है कि किस तरह से उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं. जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड will form manganese chloride, chlorine and H2O. क्या समझते हैं इस रिएक्शन के? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? तो देखिए ऑक्सीजन MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 पे. इस मीन्स इसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है. तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव होके ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो चुका है. हाइड्रोजन रिमूव हो गया है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. इट मीन्स द सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है? मैग्नीज ऑक्साइड. एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिव एजेंट. और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इस तरह से हमारी ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज दैट इज HCl, सब्सटेंस रिड्यूस दैट इज MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, रिड्यूसिव एजेंट HCl. इस तरह से आपका नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आगे बढ़ते हैं. देखिए कॉपर, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? आपने घरों में देखा होगा कॉपर के बर्तन,
जिसमें है ना ये पूजा का पानी भरा जाता है। कॉपर के बर्तन देखे होंगे, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर होता है वो इनिशियली बहुत शाइन करता है, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, मींस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है एंड कॉपर ऑक्साइड लेयर इज ब्लैक इन कलर। घरों में भी आप देख सकते हैं कॉपर के बर्तन जो मम्मी है ना पूजा के लिए यूज करती हैं, कॉपर के बर्तन इनिशियली तो वो बहुत ब्राइट होते हैं और जैसे ही थोड़ा पानी के, मॉइस्चर के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उनके ऊपर ब्लैकिश लेयर आ जाता है जो उसकी शाइन को पूरी तरह से डिमिनिश कर देते हैं। सो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब हम पता लगाते हैं कि एक्चुअली उसके ऊपर ब्लैक लेयर क्यों आती है, होता क्या है उसमें। देखिए कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। यहां पर ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन O2 था, क्या बचा है, सिंगल O बचा है। सिंगल O बचा है, इट मींस कि इसमें ऑक्सीजन निकल गई है, ऑक्सीजन निकल गई, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिव एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम वैसे भी जानते हैं ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक्चुअली होता क्या है कि कॉपर का बर्तन जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज लेयर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो ब्लैक इन कलर होती है। अब अगर ये ब्लैक इन कलर है और हमें वापस से इसको कॉपर में कन्वर्ट करना है तो देखिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन पे आते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। इसमें जैसे ही हम हाइड्रोजन का अटैक कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आता है, हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देगा। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन चूंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, इसीलिए खुद ऑक्सीजन को गेन करके बना रहा है H2O। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिव एजेंट। इस तरह से ब्लैकिश लेयर हाइड्रोजन के अटैक के बाद निकल जाती है और वो वापस से रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपका जो कॉपर का बर्तन है वो ब्लैक होने के बाद वापस से शाइन करने लगेगा अगर हम उसको हाइड्रोजन से रिड्यूस कराते हैं तो। इस तरह से ये हमारी कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। रस्टिंग इज अगेन द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि रस्टिंग में भी आयरन की जो लेयर है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, यानी वहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे होगा वो हम थोड़ी देर के बाद आगे पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। सी आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम देखते हैं एवरीडे लाइफ में इसके इफेक्ट कैसे होते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ oxidation and reduction in everyday life। बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एवरीडे लाइफ में हम दो इफेक्ट कॉमनली देख सकते हैं। पहला है करोजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑफ फूड भी लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों में किस तरह से हम इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करोजन की। सो करोजन क्या होता है? करोजन बेसिकली मेटल में देखा जाता है। मेटल अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में डायरेक्टली आती है या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी एंड फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब मेटल पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा घरों में कि आयरन के ऊपर धीरे धीरे ब्राउन कलर की लेयर आती जाती है अगर वो कंटिन्यूअसली एयर के कांटेक्ट में बना रहता है। एयर मीन्स
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो ब्राउन लेयर उसमें आती जाती है। एंड दिस मेथड इज कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि एक बार ब्राउन लेयर आ गया तो बंद हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस होती चली जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि जब वो पूरी तरह से आयरन खत्म हो चुका होता है, ब्रेक हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल घरों में कई जगह देख सकते हैं। सो करोजन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? करोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एनी अदर केमिकल जो उसको पूरी तरह से डिमिनिश कर दे। सो द एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल देखो कैसे लिखेंगे, आयरन। आयरन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और x नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, x इसलिए लिखा है क्योंकि वी डजंट नो दैट कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट हो सकता है। इट कुड बी x, इट कुड बी 10, 12, 13 एनीथिंग। जैसे ही आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इट कन्वर्ट इनटू द Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। This is called rust. Rust. It's called hydrated क्योंकि water present है, hydrated ferric oxide. It's a brown color substance. Brown color substance जो मेटल को धीरे धीरे खा जाता है और उसको खत्म कर देता है। And this is the iron. और इसको हम बोल सकते हैं, ये कहाँ से आता है? एयर से आता है, दैट कम्स फ्रॉम एयर। सो दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन जो शो करता है करोजन को। करोजन हमारी लाइफ में बहुत ही खराब हो सकता है। किस तरह से? क्योंकि आयरन अगर रस्ट होती जाएगी तो प्रोसेस कंटिन्यूस है, धीरे धीरे ब्राउन लेयर आती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आयरन टूट जाएगा। आयरन से ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सारी जगह आयरन मशीनरी में यूज किया जाता है। लेकिन अगर करोजन उस पे आ गया तो धीरे धीरे मेटल को खत्म कर देगा, उसको खा जाएगा। इसीलिए करोजन या रस्टिंग से निपटने के लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा घरों में अगर हम आयरन का गेट लगाते हैं तो उसमें पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग इज अ प्रोसेस जो करोजन से आयरन को प्रिवेंट करती है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? जिंक का कोटिंग लगाते हैं हम। आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग लगाने से जिंक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिससे आयरन का ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं टिन की कोटिंग लगा सकते हैं। टिन अगेन आयरन को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्रोसेस होती है जिससे हम आयरन को करोजन होने से बचा सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो कि इसमें किस तरह से रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो प्रिवेंशन कौन कौन से हो जाएंगे? प्रिवेंशन रस्टिंग से बचाने के लिए बाय डूइंग गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का कोटिंग लगाना, जिंक कोटिंग। जिंक क्यों बचाता है? क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से पहले रिएक्ट कर लेता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। दूसरा, बाय डूइंग पेंटिंग, वार्निश का जो लेयर आता है वो उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे उसका प्रिवेंशन हो जाता है। बाय यूजिंग टिन कोटिंग, बाय पुटिंग टिन कोटिंग करने से भी आयरन की करोजन को हम बचा सकते हैं। सो दिस इज द प्रिवेंशन फ्रॉम द रस्टिंग। यहां से लिख सकते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। इसको आप नोट कर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इन एग्जामिनेशन। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज रस्टिंग, सो रस्टिंग इज अ ब्राउन कलर सब्सटेंस which form by the action of air and moisture on the iron substance and form a brown color substance. It is the continuous process and it will eaten up the whole metal.
it eaten up whole metal. Okay, now after that we talk about the rancidity of food. What is rancidity? See, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है वैसे ही फूड का भी ऑक्सीडेशन होता है। अब आप सोचेंगे फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? आपने देखा होगा कि घरों में जब भी हम ज्यादा ऑयली फूड या फैटी फूड होता है, कुछ दिन के बाद उसमें से स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि जो फैट और ऑयल उसमें प्रेजेंट रहता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट डेवलप हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। इसको हम बोल सकते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। So rancidity of food is a method in which the food gives unpleasant taste and unpleasant smell. So because of that food कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। फैटी फूड जिसमें ऑयल रहता है वो खराब हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए या फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो देखिए किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन, हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कौन है? एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है वो है BHA एंड BHT। BHA इज ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल। ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल, और ये हो जाएगा ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन। These two are the synthetic antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, यानी रिड्यूसिव एजेंट है। सो बोथ आर द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या हो सकता है? बाय यूजिंग नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन किस तरह से हो सकती है? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एक बहुत बड़े परसेंटेज में प्रेजेंट है, हम जानते हैं। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट होती है। इनर्ट होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन होने से फूड को बचा सकती है। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट हैं जो मार्केट में मिलते हैं। चिप्स के पैकेट को जब आप पकड़ते हैं तो उसमें कुछ एयर भरा रहता है, ऐसा लगता है कि एयर भरा है, तो एक्चुअली वो एयर के नाम पर रहता है नाइट्रोजन फिलअप रहती है उसके अंदर, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उस फूड प्रोडक्ट को बचाती है, जिसकी वजह से वो रैंसिड होने से बच जाता है। इसीलिए आप देखना जब तक पैकेट बंद रहता है तब तक तो आपका चिप्स है जो उसके अंदर है वो पूरी तरह से ठीक रहता है, लेकिन जब आप उस पैकेट को ओपन कर लेते हैं तो उसमें भरी हुई नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने लगता है। तो आप कुछ ही समय के बाद अगर आप चिप्स के पैकेट को रखते हो तो वो रैंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो बाय यूजिंग नाइट्रोजन हम फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन कैसा हो सकता है? रेफ्रिजरेटर में रखने से। फूड को अगर 1 या 2 दिन के लिए रखना है तो रेफ्रिजरेटर में आप रख दीजिए। रेफ्रिजरेट करने से वो बच जाएगा रैंसिड होने से, क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है, वहां पर ऑक्सीजन का अटैक डायरेक्टली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हो सकता है बाय यूजिंग पिकल में हम यूज करते हैं बहुत सारा ऑयल यूज करते हैं, बहुत सारा सॉल्ट यूज करते हैं पिकल में। बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव में हमारे पास ऑयल है, ऑयल जो अचार को पिकल्स को सेफ रखता है, सॉल्ट है जो पिकल्स को सेफ रखता है। सो इस तरह से ये चीजें जो है फूड को रैंसिड होने से बचाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में हमने उसको रखा तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से भी बचा सकते हैं। अगर सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फूड थोड़ा ज्यादा समय तक के लिए बेटर बना रहेगा और रैंसिड होने से बच जाएगा।
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये टेम्परेरी प्रोसेस है। सबसे जो अच्छी प्रोसेस है वो है आपके सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट यूज करना, BHA, BHT और यूजिंग नाइट्रोजन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट है जो फूड को रैंसिड होने से बचाते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। इस हर एक चीज को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे करते बनेगा। बिफोर लीविंग दिस चैप्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सपोज आपके पास एक एक्स सब्सटेंस है जो ब्राउन कलर का है। इट कन्वर्ट इनटू द ब्लैक व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये ब्लैक हो जाता है। तो वो एक्स सब्सटेंस क्या हो सकता है और वो ब्लैक सब्सटेंस क्या हो सकता है, सोचकर बता सकते हैं? ये एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। दिस इज द एक्स सब्सटेंस इज एक्चुअली द कॉपर। कॉपर जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स सब्सटेंस जो ब्राउन कलर का है वो कॉपर है और जो ब्लैक सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो कन्वर्ट हो चुका है कॉपर ऑक्साइड। ओके।